केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। क्या है यह नया कानून, हम आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। अब हिट एंड रन जो कानून है, इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है हिट एंड रन का नया कानून। जानिए क्या होता है हिट एंड रन। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना, वो भाग जाते हैं। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसी ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। नए कानून में ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। लगातार देश भर में विरोध हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े? दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। मौत के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए नए कानून के सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं पीछे खाई। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वो मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर मार देगी। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। यह बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। कांग्रेस ने किया नए कानून का विरोध। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजस्थान के हैं, राजस्थान में मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटना में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानूनी प्रावधान किए। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये के इनाम उन्होंने देना भी शुरू किया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिट एंड रन के मामले में ये तो एक पूर्व मंत्री का बयान था, एक पूर्व मंत्री की टिप्पणी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो उन लोगों के बारे में सोचें जो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और सड़क पर घायल होकर तड़पते रहते हैं और उनको अस्पताल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है और अल्टीमेटली आखिरी में उनकी मौत हो जाती है और सिर्फ इसलिए कि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उनका क्या? अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई तो उसके घर वाले क्या करेंगे? क्योंकि ड्राइवर जो देश भर के इसका विरोध कर रहे हैं उनका अपना नज़रिया सही हो सकता है, लेकिन उस घायल का क्या जो
सड़क पर घायल होकर के टक्कर के बाद तड़प तड़प कर मौत हो जाती है उसकी, उस व्यक्ति के बाद में का परिवार क्या होता है, उसका घर का कमाने वाला चला जाता है, उस घर का एक व्यक्ति चला जाता है, उस घर वालों की आखिर में क्या स्थिति होती है, ये जग जाहिर है, सबको पता है। ऐसे मामले अगर 50,000 केस आ रहे हैं तो लोगों को पता भी होता है इसका। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में भी ख्याल करना चाहिए और कानून का विरोध करने वाले सबसे पहले अपने चलाने का जो तौर तरीका है उसको भी सही करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।